हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक और hyundai मोटर्स ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में अ, आने वाले दिनों में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इन सभी कंपनियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में क्या स्ट्रैटेजी है और वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कौन सी बेस्ट कंपनी हो सकती है, तो इस सभी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मारुति सुजुकी से, जो आज की डेट में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में किंग है। तो देखिए, मारुति सुजुकी ने अनाउंस किया कि वो अराउंड 10,400 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है, तो उन्होंने बताया है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल असेंबली करने के लिए एक प्लांट लगाने वाले हैं। और एक जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो बैटरीज लगती है और उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट वो इंडिया में लगाने वाले हैं। तो उन्होंने आगे जाके बताया है कि जो उनका करंटली जो गुजरात में जो प्लांट है मारुति सुजुकी का, उसके पास ही वो इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली का प्लांट लगाने वाले हैं। उनका फ्यूचर का प्लानिंग ये है कि वो 2025 तक सबसे लो कॉस्ट ईवी लॉन्च करने का उनका प्लानिंग है। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में इंडिया में किंग है। जो अराउंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर अराउंड 70% है। 70% मार्केट शेयर मतलब क्या होता है, अगर इंडिया में 100 कारें इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सोल्ड होती है तो उसमें 70 कारें अकेला टाटा मोटर्स इंडिया में बेचता है। तो आज की डेट में टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सेगमेंट में किंग है। लगभग उन्होंने 22,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडिया में सोल्ड कर चुके हैं आज की डेट तक। टाटा मोटर्स का जो प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो ये है कि टाटा मोटर्स अराउंड 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 ईयर में करने वाले हैं और 10 नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लॉन्च करने वाली है। ये जो इन्वेस्टमेंट है 15,000 करोड़ की, ये देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया के सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेस में कर रही है वो टाटा मोटर्स ही है। तो ये जो 15,000 करोड़ है उसमें से वो 7,500 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने फंड रेज किए हैं। वो कहाँ से किए, तो ये जो टीपीजी नाम की जो कंपनी है आबू धाबी की, वो 7,500 की फंड राइजिंग टाटा मोटर्स में कर रही है। तो टीपीजी कंपनी यहाँ पे 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स में कर रही है। उसके बदले में वो क्या करने वाले हैं कि जो टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सब्सिडरी है उसमें से वो अराउंड 11 to 15% का स्टेक टीपीजी कंपनी लेने वाली है। टाटा मोटर्स के 2 मॉडल है ईवी सेक्टर में, एक है टाटा टियागो और दूसरी है टाटा नेक्सॉन। जो टाटा टियागो है वो आज की डेट में इंडिया में सबसे सस्ती ईवी है। तो ये है पूरा टाटा मोटर्स का प्लान ईवी सेक्टर में। तो चलिए अब देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी का ईवी सेक्टर में इंडिया में क्या प्लानिंग कर रही है। तो महिंद्रा ने अनाउंस किया कि अराउंड वो 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ईवी सेक्टर में करने वाली है और उनका गोल है कि वो 5 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बाय 2025 तक वो भारत में उतारना चाहती है। तो इस ब्रांड ने ऑलरेडी ये 3,000 करोड़ छोड़ के ऑलरेडी 1,700 करोड़ रुपए ईवी सेगमेंट में लगा दिए, जो कि वो ईवी टेक्नोलॉजी और R&D में खर्च कर रही है। तो एक इजराइल बेस्ड कंपनी है REE, वो भी इलेक्ट्रिकल स्पेस में काम करती है। उनके साथ महिंद्रा ने टाइप किया है और MOU साइन किया है ताकि ये दोनों मिला के अच्छी ईवी सेक्टर में टेक्नोलॉजी इंडिया में ला सके। तो महिंद्रा का और एक प्लानिंग है कि बाय 2027 तक वो करीब 16 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाली है, जिसमें SUV मतलब पैसेंजर व्हीकल और लाइट कमर्शियल व्हीकल मतलब जैसे कि ट्रक्स ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि महिंद्रा ऑलरेडी बहुत सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि वो पैसेंजर व्हीकल्स भी बनाती है, कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है और ट्रैक्टर्स भी बनाती है। तो ये पूरा महिंद्रा का प्लान है ईवी सेक्टर के लिए। अब हम बात करते हैं Hyundai मोटर्स की। Hyundai मोटर्स आप सभी को पता है कि इंडियन मार्केट में वो काफ़ी अच्छी तरह से मौजूद है। तो Hyundai मोटर जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी लिस्टेड नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे।
तो उनका यही प्लानिंग है कि वो 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ईवी सेक्टर में लाने वाले हैं और 2028 तक वो 6 ईवीज लॉन्च करने वाले हैं इंडियन मार्केट में। चलिए अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। तो ओला इलेक्ट्रिक ने तो स्टार्टिंग तो की है कि वो बाइक्स अभी हाल ही दिनों में बेच रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स बेच रही है और उसका अच्छा खासा प्रतिशत इंडियन मार्केट में मिल रहा है। उनका आगे प्लानिंग है कि वो जैसे कि उन्होंने टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च की है ईवी में, उनका यही प्लान है कि आगे जाके वो फोर व्हीलर भी लॉन्च करने वाले हैं ईवी में। तो देखिए आज की डेट में ओला का जो मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो अराउंड 37,500 करोड़ के आसपास है और उन्होंने बताया है कि वो 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 ईयर्स में ईवी सेक्टर में करने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से वो PLI स्कीम जो गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम लॉन्च की है उसके अंडर वो 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। देखिए आज की डेट में ओला इलेक्ट्रिक एक लिस्टेड कंपनी नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो फंड राइजिंग करने के लिए अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में वो अपना स्टॉक लिस्टेड कर सकती है। तो ये है ओला इलेक्ट्रिक का प्लान। अभी हमने यहाँ पे 5 कंपनियों का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इंडिया में इन सभी कंपनी का हमने प्लानिंग देखा फ्यूचर के बारे में कि वो ईवी में क्या क्या करने वाली हैं। तो अभी इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं कि हमें इस ईवी सेक्टर में कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने घोड़ों की रेस देखी होगी, तो रेस में जो सबसे आगे रहता है घोड़ा उसके ही चांसेस रहता है कि वो उस रेस को जीत सकता है। ठीक इसी तरह इस जो ईवी सेक्टर की जो रेस चल रही है अभी, ये जो 5 कंपनियां इसमें हैं, तो उसमें मैं सोचता हूँ कि टाटा मोटर्स इन रेस में सबसे आगे है, क्योंकि वो उन्होंने ऑलरेडी ईवी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने कर दिए और आज की डेट में टाटा मोटर्स का शेयर्स जो ईवी सेक्टर में जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 70% है। तो मैं मानता हूँ कि टाटा मोटर्स यहाँ पे इस रेस में सबसे ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि टाटा मोटर्स जो टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं उनको टाटा ग्रुप की बाकी कंपनियां कैसे हेल्प कर रही है ईवी सेक्टर में। तो देखिए, जो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करने के लिए उनके पास टाटा केमिकल जो कंपनी है वो टाटा मोटर्स को हेल्प करने वाली है, ताकि वो आगे जाके बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए उनको हेल्पफुल होने वाली है। दूसरी चीज़ देखी जाए तो टेक्नोलॉजी के लिए, तो टाटा ग्रुप की जो टाटा एलेक्सी और टाटा TCS है वो उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कर रही है और जो ईवी व्हीकल को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए टाटा पावर उनकी हेल्प कर रही है और डिज़ाइन के लिए नए नए लुक्स के लिए नए नए डिज़ाइंस के लिए उनकी जो सब्सिडरी कंपनी टाटा मोटर्स की जागवार एंड लैंड रोवर वो उनको हेल्प कर रही है। तो टाटा मोटर्स को उनके खुद के ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां उनको ईवी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह से उनको हेल्प कर रही है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए और हाल ही टाटा मोटर्स ने हाल ही दिनों में अपने कुछ CNG मॉडल्स को भी लॉन्च किया है। तो ये CNG नए मॉडल्स लॉन्च किया है, उसके बाद ईवी सेक्टर में वो सबसे आगे है। ये सब सारी चीज़ें देखते हुए आने वाले समय में टाटा मोटर्स का शेयर्स 800 या 1000 तक जा सकता है। तो अगर आपको ईवी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप टाटा मोटर्स के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मतलब ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो बिफोर इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।